Hello guys, welcome to my class Learning Legend. लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का क्या है, आज जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है, अवतरण दिवस है। बच्चों की भाषा में यदि बोला जाए तो कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव है, कृष्ण भगवान का हैप्पी बर्थडे है। तो छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाता है कि आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। तो इस पावन पर्व पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ज्ञान की बात करके कि छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है पता नहीं होता है, वो कृष्ण बन जाते हैं, राधा बन जाते हैं, उन्हें गूढ़ रहस्यों की बातें पता नहीं होती, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही विद्वान है, विदुषी है, उन सब लोगों को तो पता है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ पले, वो कहाँ बड़े हुए, ये सब चीजों का नॉलेज उनको होता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ये नॉलेज नहीं होता है कि श्री कृष्ण भगवान के असली जो माता पिता थे वो कौन थे। तो आइए सब मेरे साथ, मैं बच्चों को बताती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान के असली पेरेंट्स कौन थे। तो बच्चों, आप सबको पता है श्री कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में उनका जन्म हुआ और कैसे हुआ, ये सब स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। श्री कृष्ण भगवान जो देवकी के 9वें पुत्र थे, जब देवकी और वासुदेव जी का विवाह होता है तो उन्हें क्या होता है, आकाशवाणी होती है, और कंस जो कि मथुरा का राजा था उस समय मथुरा का राजा था, तो उसके अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। उसके अत्याचार जब बढ़ रहे थे तो आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तू इतना अत्याचार कर रहा है, लेकिन तेरे अत्याचारों का भी अंत होगा और एक दिन क्या होंगे, देवकी के गर्भ से 9वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य होगा। क्या होगा, श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य होगा, अवतरण होगा और कंस के अत्याचारों का अंत होगा। तो उस समय क्या होता है, श्री कंस बहुत डर जाता है। कंस सोचता है कि अब ऐसी आकाशवाणी हुई है तो ये गलत तो नहीं हो सकता। तो वो क्या करता है, माता देवकी को और वासुदेव जी को जेल में बंद कर देता है। वो सोचता है कि मैं 9वीं संतान को होने ही नहीं दूंगा तो मेरा अंत हो ही नहीं सकता। लेकिन जो विधि का विधान है, यदि भविष्यवाणी हुई है तो वो गलत नहीं हो सकती। तो विधि के विधान के अनुसार क्या होता है कि देवकी के जो 8 संतान होती है उनको क्या करता है, कंस अपने अत्याचारों से खत्म कर देता है। लेकिन जब 9वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है तो उस दिन क्या होता है, अपने आप जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, वासुदेव जी उनको मथुरा से कहाँ लेके जाते हैं, मथुरा से उनको यशोदा माँ के पास लेके जाते हैं, ताकि वो क्या हो, उनका जो बचपन हो वो कैसे बीते, सुरक्षित बीते। क्योंकि कंस का वध करना एक समय की बात थी, कंस का वध अपने समय पे होता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सुरक्षित करना था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उसका वध उसी समय कर लेते, लेकिन कुछ मर्यादाओं का पालन उन्हें करना होता है, क्योंकि विधि के विधान के अनुसार कंस की जब मौत होती है, कंस का जब अंत होता है, तो उसी समय भगवान को अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए क्या करते हैं, वो उसी समय उसका अंत करते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण है, जब वो जेल के दरवाजे खोल सकते हैं, जब वो सब कुछ कर सकते हैं, वो संसार को चलाने वाले हैं, वो सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो कंस का अंत तुरंत कर लेते। लेकिन वो क्या होते हैं, मर्यादाओं में बंधे रहते हैं। हमें हमारे भगवान क्या सिखाते हैं, हमें मर्यादाओं में रहना सिखाते हैं, हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं कि यदि हमारा शत्रु है तो उसका भी अंत क्या करना होगा, समय पर उसका अंत करना होगा। तो वो मर्यादाओं में रहते हुए हर कार्य को करते हैं। तो श्री वासुदेव जी माता यशोदा के पास उनको छोड़ के आ जाते हैं। माता यशोदा उनका बहुत ही वात्सल्य रस का अनुभूति करते हुए उनको बहुत ही प्यार से, अपने दुलार से उनको पालती है, बड़ा करती है। जब श्री कृष्ण भगवान बड़े होते हैं तो राधा से मिलते हैं, राधा से वो प्रेम करते हैं और गोपियों के साथ वो रास करते हैं, महारास करते हैं। वो जैसे किशोरावस्था में आते हैं, किशोरावस्था में आते आते उनको पता पड़ता है कि वो क्या है, वासुदेव जी की संतान है और उनको मथुरा में जाना होगा। अब ये दिन यशोदा के लिए भी बहुत दुखदायक था कि उसको पता पड़ता है, यशोदा माँ को जब पता पड़ता है कि श्री कृष्ण भगवान मेरे पुत्र नहीं है और उनको मथुरा जाना होगा, उनको कंस का वध करना होगा, तो अब यशोदा माँ बहुत दुखी होती है। श्री कृष्ण भगवान को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, अपने जो
इस धरती पे आए हैं तो क्या करना पड़ता है, अपने उत्तरदायित्व का पालन करना पड़ता है, अपनी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। तो उन्हें माँ यशोदा को छोड़ना पड़ता है, उन्हें राधा को छोड़ना पड़ता है और उन्हें पूरा जो ब्रज धाम है, पूरा गोकुल धाम है, सबको छोड़ना पड़ता है। तो उस विरह को वो मन में लेकर कहाँ जाते हैं, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए। कि जब उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आई है, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई है कंस का वध करना है, अपने माता पिता को उस जेल से मुक्त करना है। तो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। अपनी माँ यशोदा जिन्होंने अपने बचपन से उन्होंने उनका वात्सल्य रस देखा, अब जब वो किशोरावस्था में आए तो उन्हें राधा का प्रेम देखा, तो ये सब छोड़कर उनको क्या करना होता है, इस सब मोह को छोड़कर उनको अपने काम पे ध्यान देना होता है। अब श्री कृष्ण भगवान के ऊपर उत्तरदायित्व आता है किसका, अपने जो माता पिता हैं, देवकी माता और वासुदेव जी को इससे मुक्त करना, जेल से मुक्त करके श्री कृष्ण कंस का जो अत्याचार है उसको खत्म करने का उनको अवसर था। अब वो क्या करते हैं, वो मथुरा आते हैं, मथुरा आके वो कंस से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं और उसको परास्त करते हैं। तो इस प्रकार कंस का अंत होता है और श्री कृष्ण भगवान अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपने प्रेम का परित्याग करते हैं, अपनी माँ का परित्याग करते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं, अपने राजा का कर्तव्य है वो निभाते हैं। तो हमें अपने भगवान से क्या पता पड़ता है कि हमें श्री कृष्ण भगवान, हमारे राम भगवान, हमारे हनुमान जी महाराज, जितने भी भगवान हैं वो क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों का उत्तरदायित्व का निर्वहन कितनी अच्छे से करते हैं, कितनी मर्यादा में रह के करते हैं। हमें क्या पता पड़ता है इससे, इस स्टोरी से हमें ये पता पड़ता है कि जो हमारे भगवान हैं अपनी मर्यादाओं में रह के, उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, वो चाहते तो उस समय कुछ भी कर सकते थे, वो कंस का वध भी कर सकते थे, वो राधा को पा सकते थे, लेकिन वो जब मनुष्य रूप में आते हैं तो क्या करते हैं, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं। वो हम सबको सिखाते हैं कि हमें किस समय किससे मोह त्यागना है, हमें किस समय अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना है, हमें किस अनुशासन में रहना है। तो हमें वो एक पाठ सिखाते हैं, हमारे भगवान क्या पाठ सिखाते हैं कि आपको उनका अनुकरण करना है, मर्यादाओं में रहते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए अपने जीवन को जीना होता है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलती हूँ श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर। वहाँ हम श्री कृष्ण भगवान का क्या देखेंगे, जन्मोत्सव देखेंगे, क्योंकि शाम को बहुत भारी संख्या में भीड़ हो जाती है और भक्तों का बहुत तांता लगता है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को सुबह सुबह मंदिर का दर्शन करवाऊंगी और उन्हें सब मेले का भ्रमण कराऊंगी, ताकि बच्चों को क्या हो, सब बच्चों को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली रूप में सब चीज का भ्रमण करवाते हुए हम सब चीज सिखाते हैं। श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का मंदिर क्यों पूजा जाता है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, कि उनका जो पवित्र प्रेम है वो क्यों पूजा जाता है। जब प्रैक्टिकली हम सब बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से इस चीज को समझ जाते हैं, और जब उनको मेले का आनंद लिया जाए और मंदिर घुमाया जाए तो वो क्या करते हैं, और भी ज्यादा मजे लेते हैं। वो हर्ष और उल्लास और उसके साथ क्या करते हैं, हर चीज में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपको लेके चलती हूँ श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में। फिर हम क्या करवाएंगे, श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाएंगे और उनका जन्मोत्सव का पर्व मनाएंगे बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, लर्निंग लेगेसी।
like, share and subscribe Learning Legacy.